अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग अ लेआउट ऑफ अ न्यू 10 मीटर पर 10 सर्वर रूम। सही है। डेटा सेंटर, सही है। एक डेटा सेंटर है, डेटा बनाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्लानिंग कर रही है एक सर्वर रूम बनाने का। सर्वर रूम का जो साइज़ हमें दिया हुआ, वो दिया हुआ 10 बाय 10 डेटा सेंटर रूम साइज इक्वल टू 10 × 10। ये हमारे पास हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। ये भी एम है क्योंकि, और ये भी मीटर में। सही है। सेकंड स्टेप, रूम। अच्छा ये मैं पहली दफ़ा सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ी सी देरी हो सकती है। द रूम विल बी स्टैंडर्ड ऑफ 9 इंच रैक। रूम द रूम विल यूज स्टैंडर्ड 9 इंच रैक। रैक size equal to 19 inch, each with a capacity of, अच्छा each है, each rack size ये हो जाएगा each rack size है। each of capacity of 42 यूनिट। अच्छा, रैक की कैपेसिटी कितनी है? इक्वल टू 42 सही है। एंड एवरी रैक मैनुअल सर्वर कंज्यूम 40 वाट। सही है। ये बोल रहा है कि एक सर्वर है जो कि हमारे कर रहा है 250 वाट कंज्यूम कर रहा है। सही है। सर्वर कंज्यूम एनर्जी इक्वल टू 250, सॉरी इधर तो दिखाई नहीं रहा, 250 वाट। सही है। अच्छा अभी से डेटा बना रहा हूँ तो इधर मुझे पता है मैंने दिखाना शायद भूल गया हूँ, तो अभी देखते रहे। अच्छा, एंड ऑक्यूपाइज 2 U ऑफ स्पेस ईच रैक ऑफ सही स्पेस ऑक्यूपाई स्पेस OCCUPIE ऑक्यूपाई बाय ईच सर्वर इक्वल टू 2U। सही है। ईच रैक ऑक्यूपाई 1 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया। ईच फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई बाय ईच रैक। फ्लोर एरिया occupies by each rack equal to 1 meter square, and completed with infrastructure limitation. The design must be say to a maximum power supply density. Power density कितनी है? Max power density equal to 3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमें यहाँ दिया हुआ वाट में और ये हमें दी हुई है टोटल किलो वाट में, तो हम इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे। वाट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मुझे पता है जो मेरे पास वाट, वो एक किलो वाट होता है, वो मेरे पास होता है 1000 वाट के दरमियान, 1000 वाट के बराबर। और मेरे पास यहाँ पे 3 किलो वाट है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3000 वाट हो गए मेरे पास। कितने हो गए? 3000 वाट पर मीटर
स्क्वायर। सही है। अब हमें मालूम करनी है ये चीज़ें। सही, ये चीज़ें मालूम करनी है। The maximum number of server and that can be installed in a server room without exceeding the power density limit. सही है। number of rack that need to be installed for maximum number of server चाहिए। अच्छा, इसके अंदर टोटल 5 चीज़ें निकलेंगी क्योंकि रट्टा लगाया मैंने। सबसे पहले हमें इन दो का निकालना है। सही है। मैक्सिमम पावर डेंसिटी फ्लोर ऑक्यूपाई बाय पर ईच रैक। सही है। तो हम क्या लिखेंगे? पावर डेंसिटी पर ईच रैक, एरिया ऑफ ईच रैक कितनी होगी? 3000 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 3000 दिया है। 3000 सही है। 1000 चाहिए चाहिए सही है। अच्छा, मेरे ऊपर है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कर दिया तो मेरे पास बचा सिर्फ किलोवाट। 3000 किलोवाट आई गेस यही होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या है? हम ये निकालेंगे कि हमारे पास कितनी पावर, वो कितने सर्वर हम इस जो गिवन पावर डेंसिटी है इसके अंदर कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? मैक्स पावर डेंसिटी डिवाइडेड बाय सर्वर कंज्यूम। अच्छा, ये मेरे पास हो जाएगा सर्वर ऑन पर रैक। एक रैक के ऊपर कितने सर्वर लगे हैं वो कितने कंज्यूम कर रहे हैं, आई गेस यही होगा। सही है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3000 डिवाइडेड बाय 2050। 3000 डिवाइडेड बाय 250 12 सर्वर। 12 सर्वर, एक रैक के ऊपर 12 सर्वर हम लगा सकते हैं। और नहीं, माय बैड, कि हम ये देखो ये है कि मैक्सिमम इतनी स्टोर वो है हमारे पास पावर साइज सप्लाई का, और हमारे पास इतने सर्वर, एक सर्वर इतना कर रहा है। तो ये हमारे पास सर्वर आ जाएगा कि मैक्सिमम सर्वर कितना हम रख सक वो कितने हम यूज़ कर सकते हैं इस पावर सप्लाई के ऊपर। तो वो हम कर सकते हैं 12। अच्छा, ये मुझे पूरा सही तरीके से नहीं आता, बस मुझे चीज़ें वगैरह स्टेप्स वगैरह याद हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, जो भी देखे जज़ाकल्लाह। सही है। ये दो चीज़ हो गई। अब हम जाएंगे, हमारे पास ये 12 आ गया। अब हमें जाना है कि एक जो कंज्यूम कर रहा है वो 2U कर रहा है एक रैक के ऊपर। 2U रैक के ऊपर यूज़ कर रहा है, और हमारे पास टोटल कितना भी निकले सर्वर 12, 24U कंज्यूम करेगा। अच्छा, और इसको हम क्या कहेंगे? U को हमने क्या बताया? रैक कैपेसिटी। सही है, इतनी है। स्पेस होगा बाय ईच सर्वर 2U। सही है। तो हम इसका नाम बना देते हैं कि टोटल सर्वर पर रैक के कितने सर्वर रखे जा रहे हैं एक रैक के ऊपर, तो वो इतनी बता रहा है। सही है। अब क्या करेंगे हम? अब हमें पता है कि हमारे पास जगह कितनी है। जगह हमारे पास है 10x10 100। सही है। अब हम निकाल लें कि अपना एक वो एक इसमें 10x10 के उसमें हम कितने
वो रख सकते हैं, कितने रैक रख सकते हैं? SPACE पीसेस फॉर रैक, नहीं, टोटल रैक पर स्पेस इक्वल टू कितने हमारे पास हुए हैं, जगह कितनी है? हाँ, 100 की जगह 100 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमें कितनी वो दी हुई है कि एक उस पर कितनी रखी है, हमें दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर। फ्लोर एरिया को बाय ईच पर रैक 1 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास कितने हो गए? 100। सही है। अब ऐसा ही है, जब हमें पता है, अब हमें ये निकालना है नंबर ऑफ रैक डेट नीड टू बी इंस्टॉल फॉर ईच मैक्सिमम। ये नंबर ऑफ रैक आ गई थी, नहीं सही, हाँ ये रैक आ गई थी। अब हमें वो बताना है कि हम कितने रैक लगा सकते हैं इनके ऊपर, वो कितने सर्वर लगा सकते हैं इन रैक के ऊपर। टोटल सर्वर ऑन टोटल रैक, इसको हम करेंगे, हमारे पास कितने थे पीछे टोटल सर्वर? 12 थे एक रैक के ऊपर, तो 12 और हमारे पास टोटल कितनी रैक आ गई? 000। तो ये हमारे पास हो गया 1200 आई गेस। 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 1200। 1200 हम उस पूरे जो 10x10 का सर्वर है, वो डेटा सेंटर है, उसके अंदर हम 1200 सर्वर और 1200 सर्वर टोटल लगा सकते हैं, ये चीज़ है।